बारे में जानते हैं, उसके सदस्य हैं। इसलिए मैंने पूछ लिया। तो जो हमारे भाई जानते हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं और एक दूसरे को बताते भी हैं। बस ये जान लीजिए कि पहली बात ये जान लीजिए कि ये किसी तरह का संगठन नहीं या ऐसा कोई चीज़ नहीं है जैसे कि पहले 2-4 है उसमें एक और नया जुड़ गया। इस संगठन का जन्म ही, इस संस्था का जन्म ही जो है नीड के आधार पे हुआ। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब कोविड-19 पूरे शबाब पे था और अपना जो है इफेक्ट छोड़ के चला गया, तो हमारे और आपके बीच के बहुत सारे भाई जो है किसी भी कारण से अपने आप को बचा नहीं पाए और वो काल के गाल में समा गए। अपना परिवार छोड़ गए, अपना बीवी छोड़ गए, बच्चा छोड़ गए, समाज छोड़ गए, साथी छोड़ गए। तो उनके छोड़ने के बाद हमारे जैसे भाई जो थे, उसमें एक विवेकानंद जी हैं जो प्रयागराज के, महेंद्र वर्मा जी हैं, सुदेश पांडे जी हैं, संजीव रजक हैं। ये 5 लोग जो है शुरुआत में इनके मन में एक अभिनव विचार आया। ये विचार आया कि अरे हम इतने लोग हैं और हम जो है अपने उस भाई को मदद नहीं कर सकते जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है, इस समय सबसे ज़्यादा उसको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि हम बहुत बार देखे हैं, हम चोलापुर में भी देखे हैं, राणा सर और तमाम लोगों के साथ हुआ था, तो बहुत प्रयास करने पर 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, अभी चिड़ई गांव में किया गया था 2-2.5 लाख, 3 लाख, पूरा चीज नहीं हो पाता। उन लोगों ने प्रयास किया और वो प्रयास फलीभूत हुआ। सबसे बड़ी चीज ये है, प्रयास हर व्यक्ति करता है। जो छोटे स्तर पे देने का प्रयास किया वो भी प्रयास सराहनीय है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और प्रयास को एक वैधानिक अमली जामा पहनाया, एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क में ले आया उन्होंने, और एक TSCT की स्थापना हुई। और TSCT का मोटो है TSCT फॉर द टीचर, टू द टीचर एंड बाय द टीचर। मतलब TSCT शिक्षकों का है, शिक्षकों के लिए है, शिक्षकों के द्वारा है। यानी हम ही उसमें बेनिफिशियरी हैं और हम ही उसमें जो है डोनर हैं। तो ये संस्था 26 जुलाई 2020 को बनी थी और जब ये संस्था बनी थी तो उस समय कोविड ने अपना पैकेज अटैक दे दिया था, एक काफी संख्या मिल चुकी थी। नया कोई काम शुरू करता है ना भाई, तो सबसे बड़ी चीज काम सोचना और काम को एक मंजिल तक पहुंचा देना, दोनों में बड़ा अंतर है। सोच लेना, अच्छा सोच लेना और अच्छा उसको परिणति में कन्वर्ट कर देना, ये दोनों बात जो है जरा दो एंगल की होती है। लेकिन उन लोगों ने किया और एक संस्था बनाई। उस संस्था का मोटो ये है कि ये संस्था हमारे आपके बीच के प्राथमिक के, जूनियर के, माध्यमिक के और मतलब राजकीय के, आपको सुन के हर्ष होगा, यही इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज के 2 प्रवक्ता चोलापुर में इसके सदस्य हैं और रेगुलर डोनर भी हैं, और अपने यहाँ जो जिसको बताते हैं, जिसको समझ में आता है उसको जोड़ भी दे रहे हैं। क्योंकि हमारा कहना है ना, हम किसी को फोर्स से नहीं जोड़ेंगे, हम किसी को फोर्स से नहीं जोड़ेंगे, हम कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। एक विचार है, वो विचार अगर आपके विचार, उस विचार को आप अपने विचार में लाते हैं और उस विचार से कोई आपके अंदर विचार बनता है और आप जुड़ते हैं तो स्वागत है। उसमें है क्या कि एक TSCT एक संस्था है जो पूरे प्रदेश में काम करती है, हर जिले में काम करती है। आज उसके 56,000 मेंबर हैं और उन 56,000 मेंबर्स को आप TSCT यूपी की वेबसाइट पे आप बाकायदा EHRMS से लेके उनकी ज्वाइनिंग से लेके और उनका पूरा डिटेल, नॉमिनी से लेके घर के एड्रेस से लेके सब देख सकते हैं। उनका एक प्रोसेस है कि आप सदस्य बनेंगे और सदस्य बनेंगे तो ये नहीं कि हम पॉकेट से अजीत सिंह यहाँ का बड़का नेता है, रसीद निकालेंगे और 10-20 लोगों का काट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें करना क्या है आपको कि आपको सीधे TSCT की वेबसाइट पे जाना है या TSCT का ऐप डाउनलोड करना है। 9MB का ऐप है, बहुत इजीली आप पे डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें आएगा रजिस्टर फॉर्म। रजिस्टर फॉर्म को क्लिक करेंगे तो उसमें डिटेल आएगी, पहले EHRMS कोड आएगी,
फिर आपसे आपका पासवर्ड बनाने के लिए पूछेगा, फिर आपका नाम पूछेगा, नामनी पूछेगा, स्कूल का डिटेल पूछेगा, होम का एड्रेस पूछेगा। इसके बाद करते करते लास्ट में रजिस्टर आता है। जो आप रजिस्टर करेंगे आपकी प्रोफाइल जो है खुल जाएगी। ये सीधा सा काम है वहाँ उसके रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन कर लिए आप, अब कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन कर लिए तो इसके बाद क्या? रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभी तक जो हमने बार बार कोविड-19 का जो हम नाम ले रहे थे और 19 के बाद 20 का सेकेंड अटैक आया, तो उस इन दोनों के दौरान टीएससीटी का जो अब तक का ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें 83 लोग पिछले महीने जो हमारी जो अलर्ट आई थी, कॉल आई थी, जिसमें हमको योगदान देना था अपने 5 भाइयों को, उसमें 83 पिछले महीने 83 लोगों का पूरा हुआ है। और 83 लोगों को यही पूरे प्रदेश के हम भाई बहन 14 करोड़ 49 लाख और 83,000 रुपया उनके खाते में डाल चुके हैं। पिछले महीने जो 5 लोगों को दिया गया है, सबको, किसी को 18,30,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000, यानी सबको ओवरऑल पिछले बार 18 लाख रुपया मिला है, यानी 90 लाख रुपया मिला। हाँ, मतलब 18 लाख सबको लगभग मिला है, यानी 18 लाख रुपया सबको मिला। और ये 18 लाख जो उनको मिला है, ये हम 18,000 लोगों ने दिया, 100 रुपया कर। हम 18,000 लोगों ने दिया है। तो कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर गया। अगर हम पूरे बनारस में प्रयास कर लेते, सारा एड़ी चोटी का जोर लगा लेते ना, तो शायद जो है किसी बनारस के किसी व्यक्ति को अगर आप सहायता करने जाते तो 2-4 लाख 5 लाख जाते जाते पूरा जोर हो जाता। लेकिन ये सिस्टम बना, और इस सिस्टम में क्या है, सबकी भावनाएं जुड़ी, सबकी संवेदनाएं जुड़ी, सबका समर्पण जुड़ा, और इस का परिणति ये हुई कि हर महीने हम जो है अभी तक 5-5 लोगों को देते थे, और कुल मिला के 83 लोगों को हम लोग दे चुके हैं। अब जो है, अब तक हम लोगों ने जो कोविड की पेंडेंसी थी, यानी कोविड में थोक के भाव जो ये कैजुअलिटी आई थी, उसके आउटकम को हम लोग जो है फरवरी 22 तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब फरवरी 22 के बाद इस अगस्त तक अभी तक का जो के ऑफिशियल आंकड़ा आ रहा है, 2 दिन बाद वो अपनी साइट पे डाल देंगे कि अब हमारे कितने लोग बचे हैं जो वास्तव में उनके वैधानिक सदस्य हैं। इसमें एक कंडीशन है, वैधानिकता बड़ी क्लियर है। आप उनके टीएससीटी के सदस्य बन गए, आप रजिस्टर कर लिए, आपने अपलोड डाउन कर लिया, लेकिन आपने कोई डोनेशन नहीं दिया किसी भाई को, तो आपका कोई मतलब नहीं बनता, किसी का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब तब बनता है, उसका सीधा सा कंडीशन है, आप रेगुलर डोनेट करेंगे। क्योंकि हम डोनेशन के अगर मन भाव से जाएंगे तभी हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है कि 1-2 बार के बाद, 3 बार के बाद बीच में लोग डिसकंटिन्यू करते हैं। इसीलिए ना, अब 56,000 लोग हैं तो 56 लाख उस व्यक्ति को मिल जाना चाहिए था। 56,000 लोग हैं तो उस व्यक्ति को 56 लाख रुपया सबको मिल जाना चाहिए था। लेकिन वो होता क्या है कि हम जिस प्रोफाइल से जुड़े हैं ना, हमको उल्टा पुल्टा पैसा मिलता नहीं है। बीच में 5-5 का जो आया ना, तो उसमें कुछ हमारे साथियों ने जो है, जो योगदान कर रहे थे, कुछ पीछे हो गए, कुछ छोड़ दिए, कुछ अभी डिसकंटिन्यू कर दिए। उनको भी बाद में कंटिन्यू करने का अवसर है, उसमें भी कंडीशन है कि फिर 3 बार करके आप रेगुलर हो सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, एक इसका 2 पहलू है। आप बहुत सारे लोग इसके निगेटिविटी के एंड पे जाते हैं और पहला अटैक करते हैं कि सारा काम मरले खाते हैं, कहते हैं कि सारा काम मरले खाते हैं। हम आपसे 2 बात पूछ रहे हैं, आपने सर्विस पाई, आपने नौकरी पाई, और नौकरी पाने के बाद कितना तनख्वाह पाए होंगे? सर, आप कितना अब तक तनख्वाह पाए होंगे? उसके लिए 200-400-1000 रुपया साल भर में अगर 1200-1500 कुर्बान हो जाता है, तो हमको लगता है कि सब लोग इस मानसिकता के होंगे कि उसको कुर्बान करें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप मत किसी के कहने से आइए, हमारे कहने से भी मत आइए। आप टीएससीटी के साइट पे जाइए, आपको उन 83 लोगों का पूरा जन्म कुंडली मिल जाएगा, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा जिनको टीएससीटी ने पैसा दिया है। पहला व्यक्ति शकील अहमद था इलाहाबाद का, जिसको लेके उन लोग
के मन में वेदनाएं आई थी, उन लोगों के मन में ये विचार आया था, ये अभिनव प्रयोग किए थे, उनको केवल 7 लाख मिला। विनोद चंदौलिया जो जालौन का था, दूसरा व्यक्ति था, उसको 9 लाख रुपया मिला। अशोक कुमार जो अमेठी का था, उसको 11 लाख रुपया मिला। और उसके बाद ये प्रक्रिया अनवरत बढ़ती गई और आज 18 लाख तक पहुंच गया। तो हमारा ये कहना है कि हमारा संगठन है, हम इसमें कोई नेतागिरी नहीं है, कोई आपसे चंदा नहीं है, आपसे कुछ लिया ही नहीं जाएगा। आप खुद टीएससीटी की साइट पे जाइए, विजिट कीजिए, देखिए, और जब जरूरत हो, आपकी मन इच्छा करती हो, आपका जमीर गवाही करता हो कि 100 रुपया दे देना कोई बुरी बात नहीं है, तो दीजिए और सहयोग कीजिए। ये हमारी आपसे अपील है और यही हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।